अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। पहले हमने बात की थी सॉइल फॉर्मेशन पे, फिर हमने बात की थी सॉइल कंपोजिशन पे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉइल की टाइप्स पे। अकॉर्डिंग टू सॉइल कंपोजिशन, सॉइल की जो कंपोजिशन होती है, जो सॉइल के कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी बेसिस पे उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। उसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है उसको हम कहते हैं सैंडी सॉइल या सैंड सॉइल। ये ऐसी सॉइल होती है जिसमें सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, जबकि क्ले के या बाकी पार्टिकल्स जो है उनकी मिकदार कम होती है। तो अगर ऐसी सॉइल जिसमें सैंड पार्टिकल ज़्यादा होंगे, आप लोग पहले से जानते हैं, आपको मालूम है कि सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान में स्पेस होती है, और सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज़ क्ले से बड़ा होता है। तो ऐसे पार्टिकल जिनके दरमियान में स्पेस ज़्यादा होगी, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि उनके जब पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। उनके अंदर से वाटर जो है वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर से सीप होकर जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सैंडी सॉइल जो है उसके पार्टिकल्स ये हैं, उनका साइज़ भी बड़ा है और उनके दरमियान में स्पेस भी है। तो जितना भी हम वाटर डालेंगे या जितना भी वाटर रेन का वाटर आएगा वो क्या करेगा, सीप कर जाएगा नीचे। सॉइल से नीचे जो सॉइल का वाटर टेबल होता है, ये जो सॉइल से नीचे पानी जमा हो जाता है ना जहाँ पे, उसको हम कहते हैं वो वाटर टेबल है। ठीक है, तो जितना भी वाटर होगा वो सारे का सारा वाटर टेबल में आ जाएगा, जबकि सॉइल के अंदर पानी जो है वो कम से कम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सैंडी सॉइल जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है। उसके बाद बात आती है कि अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो क्या इसके अंदर सॉइल एयर प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली जब उसके अंदर से सॉइल की वाटर जो है वो सॉइल पार्टिकल्स में नहीं रुकेगा, वो नीचे सीप कर जाएगा वाटर टेबल में। तो जो स्पेस बाकी बचती है पार्टिकल्स के दरमियान में, उस स्पेस में क्या होगा, वो सारी की सारी एयर ले लेगी वो स्पेस, और एयर जो सॉइल एयर होगी वो वहाँ पे क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। सॉइल एयर क्या होगी, वो हाई होगी। उसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी पहले, हमें पता है कि ह्यूमस जो है वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और ह्यूमस जो है वो सबसे अपर लेयर में प्रेजेंट होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। तो जो सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल में ह्यूमस जो है वो भी लो होता है। लो का मतलब क्या है, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस ज़्यादा होती है, और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो वो ह्यूमस नहीं बनाएंगे। ह्यूमस कम बनेगा तो इसका मतलब है सैंड सॉइल जो है उसमें ह्यूमस की मिकदार भी कम हो गई। ठीक है, अब ऐसी सॉइल है जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है, जहाँ पे वाटर भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। उसके बाद सॉइल एयर जो है वो आपको मिलेगी, मतलब आपको जो गैस चाहिए पौधे को रिस्पायरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए जिस गैस की ज़रूरत है वो उसको मिल रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए ना उसको वाटर मिल रहा है, ना उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं प्रॉपर। तो ये ऐसी सॉइल क्या होगी, ये फर्टाइल नहीं होगी। फर्टाइल सॉइल वो होती है जो ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। तो ये वाली जो है इसका हमने आउटपुट क्या निकाला, ये है लेस फर्टाइल है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, वो है क्ले सॉइल। ऐसी सॉइल जिसमें क्ले के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, उस सॉइल को हम बोलेंगे वो क्ले सॉइल है। सैंड सॉइल में क्या था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो थी, यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और आपस में बहुत करीब करीब हैं। ठीक है, तो जितना भी सॉइल के अंदर वाटर आएगा, वाटर उस सारे के सारे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो पानी जो है वो, जैसे पहले हमने देखा था कि वाटर टेबल में पानी चला गया था, यहाँ पे वाटर टेबल में पानी नहीं जाएगा। जितना भी हम पानी डालेंगे वो सारे का सारा सॉइल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि वाटर को नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, उसको स्पेस ही नहीं मिलेगी, तो वो सारे का सारा पानी जो है वो क्ले के अंदर ही एब्जॉर्ब रहेगा।
दूसरी चीज़ आती है सॉइल लेयर की। ऊपर बात की हमने कि सॉइल लेयर जो है वो ज़्यादा होगी सैंड सॉइल में, लेकिन क्ले सॉइल में सॉइल लेयर जो है वो लो होगी। लो क्यों होगी, कम क्यों होगी? क्योंकि सारी की सारी जगह जितनी भी क्ले में थोड़ी बहुत जगह बची हुई है वो सारी की सारी वाटर ने ले ली हुई है, वाटर ज़्यादा है, तो सॉइल की जो एयर है, जो गैसेस हैं, उनको स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो क्ले के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकेंगी, तो इसलिए इसमें क्या होगी, सॉइल लेयर वो लो होगी। तीसरी चीज़ आती है ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो क्ले में भी लो होगा। ठीक है, अब हमने क्या आउटपुट निकाला, क्ले सॉइल जो है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो हाई है, पानी तो मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ह्यूमस भी नहीं है, सॉइल लेयर जो है वो भी लो है, तो इसलिए ये मिट्टी जो होगी ये भी अच्छी नहीं होगी। ये सॉइल जो है ये भी पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए इसको भी हमने कह दिया ये भी है लेस फर्टाइल। थर्ड टाइप आती है, थर्ड सॉइल जो है उसको हम कहते हैं लोम सॉइल। ये ऐसी सॉइल होती है जिसमें सैंड भी प्रेजेंट होती है, जिसमें क्ले भी प्रेजेंट होती है एट अ टाइम, जिसमें दोनों प्रेजेंट होगी। 50% जो है वो सॉइल होगा हमारे पास, इसमें सॉरी सैंड होगी, और 50% ही हमारे पास क्ले होगी। अब क्या होगा कि क्योंकि सैंड पार्टिकल भी हैं इसमें 50%, तो इसकी सॉइल लेयर जो है वो भी हाई होगी। अब इसके अंदर क्ले हैं तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी ठीक होगी। उसके बाद इसमें ह्यूमस जो है वो भी अच्छा प्रेजेंट होता है, हाई ह्यूमस होता है। हाई ह्यूमस होगा तो इसका मतलब है इसको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलेंगे, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जब पौधे को सब कुछ मिल रहा है, पौधे को पानी भी मिल रहा है, पौधे को गैसेस भी मिल रही हैं, पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है पौधे की ग्रोथ जो है वो इस सॉइल में अच्छी होगी। ये सॉइल जो है ये भी पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, ये सॉइल जो है ये भी पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये सॉइल जो है ये पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें दोनों 50-50% प्रेजेंट है, 50% ही क्ले है और 50% ही सैंड है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया सॉइल की टाइप्स कितनी होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, फिर हमने तीनों टाइप्स को बारी बारी डिस्कस किया, कौन सी टाइप सॉइल की जो है वो पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है और कौन सी पौधे की सॉइल की टाइप जो है वो पौधे के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।